गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि बे एरिया का एक बहुत तगड़ा पंगा क्या है। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है लाइफ के फाइनेंशियल उसका ना, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का। तो मेरा सारा कुछ मेनली जो सी एस एफ उसमें कंप्लीट सक्सेस फार्मूला में मेनली मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है पैसा। ठीक है ना, और मैं बीच बीच में कभी प्यार और हेल्थ से रिलेटेड बातें भी बताता हूँ कि कैसे करना है एंड हाउ टू मेक श्योर योर फैमिली इज़ इंटैक्ट एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट, राइट। लेकिन मेरे को लगता है कि जो सारी बात हो रही है मतलब पैसे की ज़्यादा हो रही है, फाइनेंस की सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूँ, राइट। अब मैं उसी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि ना, तो उसी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। और मैं एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा जो आपकी पूरी जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, अब आप इंडिया के हिसाब से खर्चे करते हैं, इंडिया के हिसाब से अर्न करते हैं। लेट से आपकी इनकम है 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपया ईयर। आपने उसी हिसाब से पंगे ले रखे हैं, कोई घर ले रखा है, उससे ऊपर का तो लोन आपको मिलेगा भी नहीं। लेट से आपको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, उससे ऊपर का लोन भी नहीं मिलेगा ना आपको। तो आपने लेट से कोई लोन ले लिया 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, आपकी लाइफ में पंगा पड़ गया। तो अगर आपने एक प्रोपोर्शनेट सा काम किया हुआ तो प्रोपोर्शनेट ही होता है, मतलब ऐसा, मतलब एक अज्यूम करके बेसिक सिनेरियो अज्यूम करते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि आपको 1 करोड़ पे अचानक खड़ा करना पड़ गया। अब आप 35 लाख रुपए की जॉब के अंदर खर्चे भी करोगे, टैक्स भी दोगे, सारा कुछ करने के बाद आपके पास 5-10 लाख बचेगा। तो 10 साल में आपको पैसे इकट्ठे होंगे। बट हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यू हैव व्हाट यू कॉल इट अ बैकअप प्लान। अब बैकअप प्लान आपका क्या है कि आप अमेरिका या यूएसए या यूके या ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो एंड यू कैन रेज मनी वेरी क्विकली। दूसरी चीज़, आप रात को जॉब कर सकते हो अमेरिका की। दिन में अगर आपको 35 लाख मिलते हैं तो आप रात की जॉब आपको 45 लाख दे दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया के अंदर स्पेशली, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पॉसिबल है। आप रात की जॉब कर लो, रात की जॉब किसी अच्छी जगह कर लोगे, मान लो प्रॉपर जॉब कर लोगे तो आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं। इफ़ नॉट 45 लाख तो आपको मतलब 20-25 लाख की जॉब मिल सकती है। और सारी एक्स्ट्रा पैसे हो गए। वो सारे एक्स्ट्रा पैसे जो उनसे आप उसको अपने 1 करोड़ की जो आपकी लाइबिलिटी है उसकी तरफ लगा दो, तो यू कैन बी आउट ऑफ द डोल्ड्रम्स। सबसे ईजीएस्ट है कि आप फॉरेन चले आओ। सबसे एक और चीज़ है, दुबई तो जाना काफ़ी आसान होता है ना। दुबई तो आप जा ही सकते हो। ठीक है ना। अगर आप दुबई चले गए इमीडिएटली, आप चाहे थोड़ा बहुत आप अपनी वाइफ और बच्चों को नहीं लेके गए, सर्वाइवल मोड में आके अगर आप रहोगे वहाँ पे, तो आप बड़ी जल्दी पैसे वूसे करके, आपके पास एक तरीका है। क्योंकि दुबई की जो इनकम है आपके कंट्री इंडिया की इनकम से 10 गुना ज़्यादा है। अमेरिका की लेट से 50 गुना ज़्यादा है, 40-50 गुना एकदम से आपकी एकदम से इनकम बढ़ जाएगी, राइट। बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, सेविंग स्पेशली बहुत ज़्यादा होगी अगर आप वहाँ पे सर्वाइवल मोड में रहे। मैंने याद है ना बताया था, घर का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, ये सब खर्चे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में सारा कुछ अपना मेंटेन करके बीवी बच्चा वहीं रहें और खुद ही अकेले आएँ, और तब तो आप एक बेडरूम के अंदर 2 बंदे रह लो, 3 बंदे रह लो, किसी तरह से काम चला के यू कैन वेरी इजीली टेक केयर ऑफ ऑल योर डेट्स। ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला ना अभी आपको। तो आपके पास एक तरीका है कि आप अपनी जो इनकम है ना उसको आप 10x कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है ना। अब आप कहेंगे मैं तो अमेरिका जा ही नहीं पा रहा, आप क्या बात बोल रहे हो। वो सब चीज़ें मेरे को लगता है कि आप अगर आप इंडिया में बैठे हो और अगर आप क्लास 1 हो, ये तो उनके लिए भी क्लास 2, 3, 4 को तो वैसे ही आ जाना चाहिए, उनको तो सोचना चाहिए। मैं तो क्लास 1 की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इंडिया में रहने का डिसीजन लिया और अब उनको इशू आ गया। चलो 2, 3, 4 के लिए भी वैलिड है। बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ी बैकअप सी बना के रखनी है। वो कैसे बना के रखनी है वो भी हम बात कर लेंगे। बट बड़े बड़े तौर पे आपके पास तरीका होना चाहिए टू क्विकली गो टू दीज कंट्रीज। ठीक है, चलिए ये होगी बात। अब अगली बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप दुबई के अंदर मान लो एक वीज़ा वगैरह सारा बात कर एक आधी बार जाके आए हैं ना, तो आपको पता होगा मैं कैसे चीज़ कर सकता हूँ। देन इट इज़ वेरी इजी। आप अचानक अपनी इनकम रेज करके बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आई नो गाइस जिनकी इनकम 3500 दिरहम है, वो उतने क्वालिफाइड भी नहीं है, आराम से 70-80 हज़ार, 80-90 हज़ार कमा रहे हैं। ये बंदे वो हैं जो इंडिया में मतलब कि जिनकी इनकम शायद 2 लाख 3 लाख साल की होनी है, लेकिन अब उनके पास उनका बैकअप है, वो आराम से 20-25 लाख तक भी अपनी इनकम लेकर जा सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि देयर इज़ अ ईजी वे टू मेक योर इनकम 10x। एक बंदा लेट से सैक्रामेंटो में रहता है। अब उसको उसके खर्चे हैं, उस हिसाब से उसकी इनकम है 125-150 उसकी सैलरी है, सैलरी को उसके खर्चे हैं, उसने अपना घर ले रखा है। अचानक उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल इशू आ जाता है। वैसे अमेरिका में इस तरह की चीज़ नहीं आएंगी क्योंकि हेल्थ से आते हैं इस तरह के टिपिकल इशूज़। हेल्थ तो आपकी इंश्योर्ड है, ठीक है ना। कोई खास जॉब चलेगा, अब मान लो जॉब चलेगी, वही वाली बात आई ना। तो अब क्या करोगे, आपने उसी से अपने खर्चे सैक्रामेंटो के हिसाब से बता रखे हैं। आप क्या कर सकते हो, बे एरिया में जॉब ले सकते हो। आपके बहुत सारा पूरा कंट्री खुला है, आप सारे कंट्री में जा सकते हो कहीं भी मर्जी। और आप अकेले चले जाओ, तो थोड़े टेम्परेरली सर्वाइवल मोड में आ जाओ एंड आप इसको मतलब पूरी जो इशू है अपना उसको रिजॉल्व कर सकते हो।
क्योंकि आपकी इनकम डबल हो जाएगी बेरिया आके या न्यूयॉर्क आके थोड़े दिन। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये सर्वाइवल मोड और की बात हो रही है। मतलब आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, इसके कारण आपको किसी तरह से बस आपको सेक्रेमेंटो में जैसे आपके लोन्स रहेंगे, मान लो $1 मिलियन का लोन है आपका, मतलब गड़बड़ हो गई तो आपको रेज करने पैसे बहुत सारे, तो यू कैन डबल योर मनी इनकम एंड यू कैन ट्रिपल योर इनकम एंड देन डू समथिंग अबाउट इट। आप कहाँ जाओगे? चंडीगढ़ वाला जा सकता है बैंगलोर, बैंगलोर वाला जा सकता है दुबई, दुबई वाला जा सकता है यूएसए या यूके या ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जा सकते हैं अमेरिका। मैंने सारे बता दिए कि ये इनकी इनकम ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। अमेरिका में जा सकते हैं सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो वाले जा सकते हैं बे एरिया। बे एरिया वाले कहाँ जाएंगे? अब उनकी सैलरीज हैं लेट्स से 250 के बीवी, 250 के हस्बैंड, उनके लोन्स उसी हिसाब से, उनके घर उसी हिसाब से हैं, राइट। रिमेंबर गूगल उतनी सैलरी देता है जितने उनके घर होते हैं, वो घरों के पास उसी हिसाब से सैलरी है, सैलरी उसी हिसाब से जिस हिसाब से घर है। तो उनके जो उनके जो वो बने हुए हैं, सारा सिस्टम जो बना हुआ है इस तरह से बना हुआ है ना कि उसी हिसाब से उनके घरों की किस्तें हैं, उसी हिसाब से उनके घर हैं। तो अब क्या किसी कारण से, मैं बताता हूँ एक बड़ा कॉमन कारण इसमें बे एरिया में आता है, श्योर सैक्रामेंटो में भी आ सकता है कि आपकी जैसे आपने $1 मिलियन का घर लिया सैक्रामेंटो में, या आपने बे एरिया में घर लिया $3 मिलियन का, वही घर वहाँ पे 3 का है। अब वो क्या हुआ कि किसी आपने तो 20% डाउन डाला था, 600 के डाउन डाला था या 200 के डाउन डाला था सैक्रामेंटो में, और यहाँ पे डाला था 600 के, और बाकी आपका लोन है। लेट्स से घरों की वैल्यू गिर गई और 1.5 मिलियन रह गई, या आपकी जॉब चली गई, दूसरा बहुत कुछ है, राइट, जिसके कारण अचानक आपकी सिचुएशन आ जाती है और आपको किस्त देनी है घर की, आपके सारी सेविंग्स खत्म हो रही हैं, 3 महीने हो गए जॉब नहीं लगी, सेविंग्स खत्म हो रही है, आप देख रहे हो, आप सर्वाइवल मोड में आ गए कि मेरे को नहीं, किसी तरह पैनिक करके आपको पता कुछ करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी जगह हो तो उसका कुछ समाधान है, उससे बड़ी जगह जा सकते हो, उससे बड़ी जगह जा सकते हो। लेकिन बे एरिया में आप कहाँ जाओगे जहाँ पे आपको 500 के आराम से मिल जाए, हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला के, मतलब राइट। अगर आपकी जॉब चली गई हस्बैंड की फिर वाइफ की, तो अब करोगे क्या? अगर आपके घरों के प्राइसेस गिर गए और आपकी जॉब भी गिर गई, अब करोगे क्या? घर बेच भी दोगे तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। एक बड़ा गंदा रूल है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग रूल बता देता हूँ। अमेरिका में एक रूल है कि अगर आपका घर 3 मिलियन का था, 600 के का लोन था, 1.5 मिलियन का मान लो आपने बेचा, किसी कारण से उसका घर का बेचना पड़ गया, तो 2.4 मिलियन जो यानी कि जो आपकी उस वक्त आपने लोन लिया था, 600 के का आपने पैसे दिए थे, बाकी लोन था ना, जो आपने लोन दिया था ना, राइट, जो आपने लोन दिया था, रिमेंबर उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2.4 मिलियन माइनस 1.5 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको ये क्या लोन, ये क्या रूल है? हाँ, अमेरिका का रूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। डोंट आस्क मी, मैं नहीं रूल बनाता, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता होनी चाहिए बात कि ऐसा भी कुछ होता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप पता क्या से कितना पैनिक करोगे उस वक्त? आपको इस बात का अंदाज़ा है? आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं, आप घर तो बेच नहीं सकते, आपको पता घर में तो आपके पैसे है ही नहीं, आपको तो किस्त देनी है महीने की महीने, सेविंग्स आपकी वो खा रहा है। यही सब, ये सारी जगहों पे एप्लीकेबल हो सकता है रूल। मेरा पॉइंट है कि जब वो वहाँ के हिसाब से अपने लोन लिया और वहाँ के हिसाब से कर सकते हैं, सैक्रामेंटो के हिसाब से अपने लोन लिया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं से अपनी इनकम रेज कर सकते हैं बाय गोइंग टू बे एरिया, ठीक है ना। बे एरिया वाला बंदा कहाँ जाएगा? उसकी जॉब लूज गई, उसकी जो, अगर वो जाके मान लो बेंगलोर चला जाता तो वहाँ तो जाके पिद कुछ ही सैलरी लगेगी, उससे उसका घर कहाँ से पे किस्त कैसे देगा वो? मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप, पा रहे हो आप? क्योंकि वो उसका लेवल नीचे है थोड़ा सा उस जगह का। और इसी तरह से हर जगह पे ऐसे है। अगर मैं सैक्रामेंटो चले जाएगा तो सैक्रामेंटो उसकी सैलरी आती रहेगी, उसकी किस्तें जो सी बनी हुई है 20-20 हज़ार की किस्त बनी, वो कैसे दे देगा, राइट। प्रॉपर्टी टैक्स भी है, सारा कुछ है, तो कैसे दे देगा? होम इंश्योरेंस भी है, सारा कुछ है, वो कैसे दे देगा, राइट। तो वो कभी भी नहीं दे पाएगा, राइट, मेकिंग सेंस। तो अब क्या होगा, उसको वो घर छोड़ना पड़ेगा और शायद बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी या भागना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एक बात याद बता देते हैं, 2010 में, ईयर 2000 में और 2008 या 9-10 में, 8 स्पेशली 8-9 में, जब बे एरिया के अंदर प्राइसेस टूटे थे, तो एक बड़ा कॉमन फिनोमेना होता है इस कंट्री में ना, बे एरिया में होता है वो सिर्फ फिनोमेना, वो सैक्रामेंटो में नहीं होता, और वो ऑब्वियसली न्यूयॉर्क में होता है। वही बे एरिया न्यूयॉर्क का सिमिलर लेवल है, आई होप यू फॉलोड दैट, मैंने पहले बड़ी बार बताया। तो ये सैक्रामेंटो जो टियर 2 सिटीजन उनके सिमिलर्स है, शिकागो वगैरह का नहीं है, शिकागो वगैरह में इतनी प्राइसेस बढ़े हुए सिर्फ न्यूयॉर्क में और सिर्फ बे एरिया में, राइट, इनमें ज़्यादा प्राइसेस हैं। चलिए अपनी बात करते हैं, ठीक है ना।
और वहाँ पे मतलब ऐसा कि मतलब आप कहेंगे अरे तो फ्लोरिडा में भी जब भी बढ़े तो वो तो बिलियनर्स का घर है ना, वो नहीं मैं बात कर रहा। वर्किंग क्लास जो है वहाँ पे उसके हिसाब से बने हुए प्राइसेस। वर्किंग क्लास को लगता है कि हम बिलियनर बन गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी आपको मैंने पहले भी थ्योरी बताई है, पर मैं अभी अपनी पॉइंट पे आता हूँ। बे एरिया के अंदर इतना कॉमन है कि लोग घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। यस, ऐसी इतनी कॉमन स्टोरी है कि लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनके लोन्स इतने ज़्यादा होते हैं। वो कुछ भी कर लें, कोई जॉब ले लें, कोई कुछ कर लें, उनकी वो चीज़ कभी भी पूरी वो कर ही नहीं पाएंगे उसको मतलब वो उसकी जो फाइनेंशियल नीड है, तो वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। ये इतनी कॉमन चीज़ है ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। उन दिनों में आती है ये, जब भी इशू होता है ना, क्योंकि उनके घरों उनको पता घर बेचेंगे तो नहीं होगा, किस्तें दी जा रहे हैं, जॉब चली गई है मान लो, तो बे एरिया में जो ले ऑफ्स होते हैं और मार्केट भी रियल एस्टेट नीचे होती है ना, ये 2 बार हुआ है मेरे सामने, हर 10 साल बाद होता है। उस वक्त बे एरिया के अंदर लोगों की निकल जाती है बुरी तरह से, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे। सैक्रामेंटो वाला तो बे एरिया जा सकता है, राइट, उस डबल इनकम कर सकता है, लेकिन इनकी तो ऑलरेडी उसी हिसाब से है, ये कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, ये कहीं नहीं जाएंगे ब्रदर, आई एम टेलिंग यू नाउ। ये सिर्फ सब कुछ छेड़ के भागेंगे, जैसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, एक बस और कोई तरीका ही नहीं होता उस वक्त। जब सारी सेविंग्स धड़ाधड़ ख़त्म हो रही होती है ना, और समझ नहीं आता क्या है, घर बेच भी नहीं सकते, घर बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, आपको पता चल जाता है तो बड़े पंगे में आ गए हो, और टैक्स देने के भी पैसे नहीं, क्योंकि आप राइट। तो इतना ऐसी डिप्रेशन होती है ना लोगों को, लोग पैनिक कर जाते हैं और लोग भाग जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका ही छोड़ के भाग जाते हैं। इतना कॉमन सीन है ये, इतनी कॉमन स्टोरी है बे एरिया की कि एक बंदे ना फ़ोन करते हैं एयरपोर्ट से, पहले करते हैं मॉर्गेज वाले को कि मैं घर छोड़ दिया, घर अब आपका है, आप अपने आप देख लो। फिर वो गाड़ी वाले को फ़ोन करते हैं, जैसे गाड़ी का लोन लिया होता है, कि गाड़ी आपकी यहाँ एयरपोर्ट पे खड़ी है, चाबी टायर के नीचे है, जाके उठा लो, ये नंबर है जी, अपनी गाड़ी उठा लो, और वो इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन स्टोरी थी जी, ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है, बे एरिया की है। न्यूयॉर्क में मैंने कम सुनी है, पर बे एरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये ना एक फंडा है, मैंने पहले से बताया कि जो वर्किंग क्लास है ना, उसके लिए हर जगह का एक सर्टेन क्वांटम लेवल है, एक सर्टेन लेवल है, उतना ही कमाते हैं, उतना ही वो खर्चते हैं। सैक्रामेंटो में वो 250 के करीब है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके 350 के कमा लेते हैं, उसी हिसाब से उनके खर्चे बने, उसी हिसाब से इन्होंने घरों के प्राइसेस बना रखे, इन्होंने बनाए हुए हैं उसी हिसाब से। सेम फॉर बे एरिया, इन्होंने 500 के देने हैं और उसी हिसाब से खर्चे और घरों की किस्तें बना रखी हैं। वो हर ही को मिलेगा, चाहे वो IIT कानपुर से है, चाहे, और ये सबको मिलेगा वो घर, सबको वो सैलरी मिलेगी। इसको मैं वर्किंग क्लास की वो बोलता हूँ, मतलब कि वो वहाँ के प्लम्बर को भी मिलेगी। चलो मेनली, चलो अपनी IT के लोगों की बात करें तो उसी में से पहले बात कर लेते हैं मेनली, कि सबको मिलेगी ये सारों को मिलेगी। वेलफेयर वालों को भी मिलती है, मैंने कई बार प्रूव किया आप लोगों को, वेलफेयर वालों को भी मिलती है, सबको मिलेगी ये सारी, ये जो पैसे हैं उस जगह के। तो इसलिए जो न्यूयॉर्क का मेहनत है ना, उसको आप रूल नहीं मान सकते, वो वर्किंग क्लास ही वहाँ रहती है, वहाँ तो फिर एलीट क्लास रहती है ना। लेकिन बे एरिया में वर्किंग क्लास रहती है, वर्किंग क्लास के हिसाब से बना। वहाँ पे अगर आपको ये कैसे पता चलेगा वर्किंग क्लास, वहाँ पे डोनेशन कॉलेज से बंदा गया हुआ है, चाहे वो अच्छे कॉलेज से गया है, चाहे वो बेकार कॉलेज से गया है, चाहे उसने BCom की है, चाहे उसने BA की, उसकी सैलरी सिमिलर होने वाली है। दैट मीन्स दिस इज़ द नंबर दैट द वर्किंग क्लास गेट्स एंड एवरीबडी गेट्स। ये आपका एक लिटमस टेस्ट होता है कि ये सारे लोगों की ये सैलरी होने वाली है, तो वो आपको उससे पता चलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, हैविंग टोल्ड यू द क्राइटेरिया, मैंने मेन बात आपको बता दी है कि ये ना जो सारी चीज़ है ना, ये जो सारी चीज़ है, ये इसके अंदर जब बे एरिया में आते हैं ना, लोग पैनिक कर जाते हैं। बाकी कोई पैनिक नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि वो एट द टॉप ऑफ दिस लैडर है, राइट। पहले वाला होता है, दूसरे उस पर चले जाता है, दूसरे होता है, तीसरे पे चल जाता है, तीसरे चौथे आता है। अगर जो बे एरिया वाला, वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो पैनिक करेगा और वो अपना घर बेच के भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये आप थोड़ा समझिएगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैंने बात बताई है, जो एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में बे एरिया के अंदर ये चीज़ फिट नहीं बैठती। स्मार्ट बंदा वो है जो बे एरिया की इस बात को समझ जाता है, और जैसे उसके घर का प्राइस ऊपर जाता है ना, वो उस घर को बेच के किसी Tier 2 सिटी में चले जाता है, जैसे डैलस में चले जाता है। मैं तो कहता हूँ सैक्रामेंटो आओ, बट ह्यूस्टन, डैलस ऐसी जगहों पे चले जाता है, और देन वो मतलब कि डन हो जाता है, यू सी। और वो एक मतलब खा ले, एक अच्छी सी वो राइस खाता है, जो राइस ऊपर होता है ना, उसको निकल जाता है, वहाँ से एग्जिट मार जाता है। वो स्मार्ट बंदा होता है, राइट। याद रखिए, इस कंट्री में जो प्राइसेस है ना, वो हमेशा ऊपर नहीं जाते, वो नीचे भी आते हैं। जब वो नीचे आते हैं ना, इट्स लाइक यू हैव 2 लाइफ लाइन्स। नीचे आए
30-40% आप किस्त दे सकते हो क्योंकि जॉब तो चल रही है, जिस जॉब के भरोसे आपने वो जॉब ली थी। लेकिन अगर वो जॉब चली गई फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, फिर आप ख़त्म हो जाओगे। 30-40% उसकी इक्विटी डाउन है, आपकी इक्विटी कुछ है नहीं। अगर आपने उसको बेचा आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जो आपने जो आपको ख़त्म करने के लिए बहुत है, राइट। एंड उसके बाद फिर ये सिचुएशन आ जाती है कि आप पैनिक कर जाते हो, जॉब चलेगी, 2 चीज़ें हो गई ना आपकी, दोनों लाइफ लाइन ख़त्म हो गई, डन हो गए आप। समझ रहे हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैंने बताया। ये आपकी पूरी वेदर और नॉट यू हैव डन समथिंग सिमिलर, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। मैंने इसीलिए देखा है कि जो बेरिया के लोग हैं ना वो पैनिक कर जाते हैं और थोड़ा सा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी किस्तें इतनी ज़्यादा जा रही होती है ना, उनकी किस्तें इतनी ज़्यादा जा रही होती हैं कि देयर इज़ नो वे दे कैन बेयर इट इफ़ दे लूज़ देयर जॉब। उनको पता होता है कि जॉब अगर 20 साल भी चली और उसके बाद वो लूज़ कर गए जॉब को, तो 10 साल की किस्तें अभी भी पड़ी हैं। मेकिंग सेंस? 10 साल की किस्तें अभी भी पड़ी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसीलिए बेरिया के बंदे आपको दिखेंगे। मैंने वो बनाया था ना वो रोहन वर्दी वाला वीडियो, उसको देखना। वो कहने को 2.2 मिलियन के घर में रह रही है, लेकिन वो बाकी सारी जगहों पे पैसे बचा रही है, क्योंकि उसको पता है कि जो उसके पास सेविंग्स है ना वो 1 साल 6 महीने ऐसे निकाल सकते हैं। जबकि आपको बेरिया के अंदर 2 साल 1.5 साल 2 साल ऐसे आपको चाहिए, ताकि आप उसको कर सकें। उतना पैसा कभी इकट्ठा हो गया, वो पैसा इकट्ठा करती रहेगी तो भी उसको हमेशा पैनिक मोड में रहेगी। तो ये स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी पड़ती है अमेरिका के अंदर, बेरिया के लोगों को स्पेशली। एंड उसकी एग्जिट एक ही है कि एग्जिट बेरिया एज सुन एज। मैं वर्किंग क्लास की बात करूँ, अगर आपने भी स्टार्टअप की और 50 मिलियन की बेची है, तो प्लीज़ इग्नोर all this, it does not matter. You have so much money, you don't care, and you don't need to care. But that's only 0.1% of Bay Area. Remember that. 0.1% ही जिन्होंने सक्सेसफुल एग्जिट मारी है और उन्होंने 10 मिलियन से ऊपर बनाए हैं। बाकी सारे अपनी सैलरी निकालते हैं बस, ठीक है ना, याद रखिएगा। और वही सैलरी उतनी ही है जितनी प्लम्बर की भी है, रियल एस्टेट एजेंट की भी है, रियल एस्टेट ब्रोकर की भी है, और IT आर्किटेक्ट की भी है, और प्रोडक्ट इंजीनियर की भी है। सबकी सैलरियाँ सिमिलर है, ठीक है। Alright guys, thank you very much. Bye bye.